अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 6 हम इसका कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम 8 या 9 मिनट के अंदर हम ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें। देखें बच्चों, यहाँ पर करना है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। लाइक ये 5 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से। 5 मल्टीप्लाई होगा इस A से इज़ इक्वल्स टू, और ये जो पूरी नंबर है A+2 की जो ब्रैकेट है ये डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर करेगी मल्टीप्लाई इस तरह से A+2। क्लियर। 5 को A से मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 5A, और 3 को A से मल्टीप्लाई किया सो इट विल बी 3A प्लस, और 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये 3 वहाँ जा रहा है क्योंकि प्लस है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। 5 - 3A इज इक्वल्स टू 6। अब देखें दोनों सिमिलर फैमिली सेम वेरिएबल है, सॉल्व हो सकते हैं। 5 में से 3A गया तो 2A बचा, इज इक्वल्स टू 6। A मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ तो वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा 6/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक आंसर आपके पास 3 आ गया। ठीक है, सिंपल, ये थोड़ा सा इजी था। सही है। अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो या शायद सिमिलर हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ज़्यादा फोकस हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, ये है 1/b, 1/b - 2 इक्वल्स टू 2/b - 1। ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना है, आपने इसमें भी करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये वाला 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर राइट साइड वाले b - 1 से। ठीक है, और ये b - 2 दोनों यहाँ आ जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से b - 2। ठीक है, अभी हो जाएगा b 1 ज़ा b माइनस 1 1 ज़ा 1, 2 b ज़ा 2b माइनस 2 2 ज़ा 4। अच्छा, अगर मैं इस 1 को वहाँ भेजूँ और इस 2b को यहाँ लाऊँ, ठीक है, वो 2b पॉजिटिव है, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे माइनस था, नहीं, -4 का था। ठीक है, 4 के पास माइनस का साइन है, ये माइनस का जो 1 है यहाँ के प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 2b में से b गया, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही तो -1b आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 गया तो -3। देखें माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, b का आंसर 3 आ गया। दोनों सूरतों हाल में कंडीशन आपकी सेम ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब पार्ट सी देखते हैं इसका। सी पार्ट है 4/c+3 और -3/c+2 इज इक्वल्स टू 0। वैसे तो एक तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, यहीं पर आप इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी ट्रांसपोजिशन कर दें। ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि आपके पास एक वैल्यू एक तरफ है तो दूसरी तरफ चली जाएगी वो। ठीक है, लाइक ये माइनस की है तो यहाँ के प्लस की हो जाएगी इस तरह से, 4/c+3, और ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव वाली यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगी, 3/c+2। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 4 जो है यहाँ 4 के पास ये दोनों c+2 यहाँ 4 के पास आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि यहाँ हो रहे हैं डिवाइड, और 3 ये c+3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। 4 को c से मल्टीप्लाई किया 4c प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 को c से मल्टीप्लाई किया 3c प्लस 3 3 ज़ा 9। c को ट्रांसपोज करें, यहाँ लेकर आएँ 4c - 3c, और 8 वहाँ जाके माइनस होगा, 4c में से c गया c, 9 - 8 1। ठीक है, अब पार्ट डी देखते हैं इसका, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बॉयज़ अजान हो रही है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।